मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक टॉपिक है ख़ास, उस पर हम गौर करेंगे। बात यह है कि लोग जो हैं वो किसी ना किसी इंसान से इस दुनिया में इंस्पायर ज़रूर होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो दावा करे कि मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी ही ज़ात से इंस्पायर हूँ। हर इंसान कोई ना कोई जो है किसी ना किसी से इंस्पायर ज़रूर होता है, लेकिन मैटर करता है कि जिस इंसान से हम इंस्पायर होते हैं आखिर वो इंसान खुद कैसा है। क्योंकि जब हम किसी अच्छे इंसान से इंस्पायर होते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे अपने अंदर आना शुरू होती हैं, काम करना शुरू करती हैं उस जैसे। और जब हम किसी बुरे इंसान से इंस्पायर हो जाते हैं तो उसकी बुरी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं और उसी के जैसे हम काम करना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम इंस्पायर होने के लिए बात करते हैं तो दुनिया में लीडर बहुत सारे हैं, अच्छे इंसान भी बहुत सारे हैं, बुरे इंसान भी बहुत सारे हैं। लेकिन आए आज हम ऐसी हस्ती के बारे में देखते हैं जिसके अंदर क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं और खामी कोई भी नहीं। यस्सु मसीह एक ऐसा लीडर है जिससे मैं पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और यस्सु मसीह से ज़्यादा इंस्पायर होने के लिए मुझे और कोई इंसान दुनिया में नज़र नहीं आता। और क्योंकि यस्सु मसीह को जब हम फॉलो करते हैं तो यस्सु मसीह ने कहा कि जैसा मैं हूँ वैसे बनो, और खुदावंद का कलाम बताता है कि यस्सु मसीह ने जो कुछ फरमाया वो बिल्कुल ठीक फरमाया। हम यस्सु की बातों पर डाउट नहीं कर सकते क्योंकि यस्सु ने कहा आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सो खुदावंद की बातें टल नहीं सकती। आए यस्सु मसीह की क्वालिटीज़ पर गौर करते हैं। अगर हम यस्सु से इंस्पायर हैं तो यस्सु मसीह की क्वालिटीज़ क्या थी। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि यस्सु मसीह जो है वो कंपैशनेट भी था और हीलिंग भी देता था। इसके अलावा जब हम फिलिपियों में देखें, फिलिपियों 2 बाब उसके 6 बाब की दूसरे बाब की 6ठी 8वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में बताया गया है कि खुदावंद यस्सु मसीह हम्बल था और खिदमत गुजार था, हर एक की खिदमत जो है करना पसंद करता था। और उसके बाद खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 18वें बाब में बताया गया है कि खुदावंद यस्सु मसीह माफ करने वाला इंसान, माफ करने वाली हस्ती। फिर मुकद्दस मत्ती में ही बताया गया है कि यस्सु मसीह मोहब्बत रखने वाला इंसान, और फिर वो ओबीडियंट टू गॉड, खुदा का वफादार है यस्सु मसीह। यस्सु मसीह ने बार बार कहा कि मैं वही कुछ करता हूँ जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक ठीक है। इसके बाद खुदावंद यस्सु मसीह की क्वालिटी पर गौर करें तो यस्सु मसीह हिकमत से मामूर और हमेशा सच बोलने वाला था। आप किस लीडर के पीछे चल रहे हैं बहुत मैटर करता है। आपका लीडर अगर अक्लमंद तो है लेकिन कहीं झूठ तो नहीं बोलता, कहीं नफरत तो नहीं रखता, ये चीजें जिस लीडर की आप पैरवी करते हैं, जिस इंसान से आप इंस्पायर हैं, उसकी जिंदगी में ये सब नहीं होना चाहिए। यस्सु मसीह से इंस्पायर होने के लिए हम देखते हैं कि यस्सु मसीह की क्वालिटीज वो सब हैं जो कि किसी और इंसान में हमें 100% मौजूद नहीं नजर आती। यस्सु मसीह वाइज भी था, अक्लमंद भी था, हिकमत से मामूर था और झूठ नहीं बोलता था बल्कि हमेशा सच ही बोलता था। इसके अलावा यस्सु मसीह जो है उसने अपना आप कुर्बान होने के लिए दे दिया। उसने मेरे और आपके, हम सब के गुनाहों का कफारा देने के लिए अपने आप को पेश कर दिया और सलीब पर लानती मौत मरा ताकि मैं और आप, हम सब गुनाहों की गुलामी से आज़ाद हो जाएं। यहाँ पर यस्सु मसीह की हमें ये क्वालिटी जो है वो क्लियर जो है साबित होते हुए नजर आती है कि वो सिर्फ हम्बल हार्टेड नहीं था बल्कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला था। वो एक खादिम की सूरत इख्तियार करने वाला इंसान था। और उसके बाद यस्सु मसीह की एक और क्वालिटी जो कि और दुनिया की किसी हस्ती में ये क्वालिटी नहीं है, यस्सु मसीह मर कर जिंदा हुआ। यस्सु मसीह ने मौत पर और कब्र पर फतह पाकर मेरी और आपकी, हम सब की फतह का ऐलान किया। फिर यस्सु मसीह मुकम्मल तौर पर जो है मुतमियन इंसान, पीसफुल, इत्मीनान से भरी हुई हस्ती। अगर हम इंसान होते हुए अपने आप पर ही गौर करें तो हम गुस्से से भर जाते हैं जब कोई हमारे साथ
कुछ गलत करे, कुछ बुरा करे, लेकिन यीशु मसीह, इसीलिए मैं कहती हूँ हमें इंसानों से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं। इंसान अपने अंदर जितनी भी क्वालिटीज रखे, कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई बुराई भी रखता है। बहुत सारी जिंदगी की ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम पीसफुल नहीं होते, गुस्से में आ जाते हैं और न जाने क्या कुछ कह जाते कर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह, जो कुछ भी यीशु मसीह को सहना पड़ा, बड़ा पीसफुली यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद यीशु मसीह की बाकी क्वालिटीज पर देखें तो यीशु मसीह रास्तबाज, बिल्कुल बेऐब, खुदा का बर्रा, और यीशु मसीह की ज़ात में किसी किस्म का कोई गुनाह शामिल नहीं। ये यीशु मसीह की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि पहली बात तो यीशु की ज़ात में कोई गुनाह शामिल नहीं, दूसरी बात कि यीशु मसीह मेरे और आपके, हम जैसे गुनाहगारों की सजाओं को अपने ऊपर उठा लेता है, और तीसरी बड़ी क्वालिटी कि वो मर कर कब्र में से जिंदा होता है और मुझे और आपको, हम सबको हमेशा की जिंदगी की उम्मीद देता है, बल्कि यकीन दहानी कराता है कि जैसे मैं आसमान पर जिंदा जाता हूँ, इसी तरह तुम भी मेरे साथ। यीशु कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जगह तैयार करके आकर तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। सो मुझे और आपको इंस्पायर होने के लिए आज अगर किसी अच्छे लीडर को पर गौर करना है तो हर किस्म के इंसान को छोड़कर यीशु से इंस्पायर होना सीखें, क्योंकि यीशु मसीह से ज्यादा नेक और अच्छी और कामिल हस्ती कोई नहीं। जो यीशु से इंस्पायर होते हैं, यीशु की खूबियां उनमें आना शुरू हो जाते हैं, और यीशु की खूबियां लेकर फिर वो अपनी जिंदगी में यीशु के जलाल को जाहिर करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।